हेलो। कैसे हैं सब? एकदम बढ़िया। चलिए, आज हम जो टेक्स्ट बुक है 10th स्टैंडर्ड सीबीएसई की, इंग्लिश की, उसके जो टेक्स्ट बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसका जो थर्ड चैप्टर है वो शुरू करेंगे। अभी जो थर्ड चैप्टर है उसमें एक लेसन है और दो पोएम है। अब ये जो लेसन है इसमें भी दो पार्ट्स हैं। इसमें दो स्टोरीज हैं। अ, जो दो स्टोरी हैं दे आर अबाउट फ्लाइंग। तो पहली है हिज फर्स्ट फ्लाइट और दूसरी है ब्लैक एरोप्लेन। और इसके अलावा दो पोएम्स है, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स एंड द बॉल पोएम। तो आज हम जो है सबसे पहले जो हिज फर्स्ट फ्लाइट जो है थर्ड चैप्टर का जो फर्स्ट लेसन का फर्स्ट पार्ट है उससे शुरुआत करते हैं। तो ये जो स्टोरी है, दिस स्टोरी इज अबाउट अ सीगुल। सीगुल जो है वो एक सी बर्ड होता है। तो उसके बारे में ये एक स्टोरी है जिसको लिखा है लाइम ओ फ्लैटरनी। तो अभी हम पहले स्टोरी पढ़ेंगे और इसको लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड समझने की कोशिश करेंगे। हिज फर्स्ट फ्लाइट। द यंग सीगुल वॉज अलोन ऑन हिज लेच। लेच माने कोई भी पहाड़ी का ऐसा निकला हुआ एक हिस्सा होता है। एक पहाड़ी है और उससे थोड़ा सा आगे का हिस्सा होता है ऐसा, तो उसे लेच कहा जाता है। तो उस लेच पर एक सीगुल जो था, यंग था, वो बच्चा था, वो वहां पर बैठा हुआ था। His two brothers and his sister had already flown away the day before. एक दिन पहले ही उसके भाई, दो भाई और उसकी एक बहन उड़कर जा चुके थे। He had been afraid to fly with them. पर वो उनके साथ उड़कर जाने में घबरा गया था, वो बहुत डर गया था, इसलिए उनके साथ वो उड़कर जा नहीं पाया। Somehow, when he had taken a little run towards the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. अब क्या हुआ कि somehow when he had taken a little run towards the brink, brink मतलब जो किनारा, एज होती है ना, किनारा, तो वो दौड़ने से पहले थोड़ा सा सॉरी उड़ने से पहले थोड़ा सा दौड़ते 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 वहां तक गया कि अब आगे उड़ूंगा। तो वो दौड़ते दौड़ते वो किनारे तक गया, उस जो जो उसका पहाड़ी का जो छोर था वहां तक पहुंचा। और उसको लगा कि अब मैं अपनी जो विंग्स हैं उसको फ्लैप करूंगा, उनको खोल के हिलाऊंगा और उड़ना शुरू करूंगा। अचानक उसको बहुत डर लग गया और उसने क्या किया, द ग्रेट एक्सपांस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनेथ। उसको नीचे क्या देखा कि इतना दूर तक फैला हुआ समुद्र, बहुत विशाल समुद्र। एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन। नीचे कितना गहरा है, क्योंकि वो पहाड़ी पर है और नीचे समुद्र बहुत नीचे गहरा है और बहुत बड़ा विशाल समुद्र है। माइल्स डाउन, मीलों नीचे समुद्र है, तो अगर वो गिरेगा तो मुश्किल है उसके लिए। He felt certain that his wings would never support him. उसे ये ऐसा पक्का लग रहा था कि अगर वो उड़ने की कोशिश करेगा तो उसके जो विंग्स हैं, उसके जो पंख हैं, वो उसकी सहायता नहीं करेंगे। मतलब उसके पंखों में इतनी जान ही नहीं है कि वो उड़ पाएगा। उसे लगा कि वो गिर जाएगा और समुद्र नीचे है, और समुद्र वो भी इतना मीलों तक नीचे गहरी खाई में वो गिरेगा तो पक्का वो गिर के मर जाएगा। तो वो इतना डर गया कि उस वजह से उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी, और क्योंकि उसको अपने पंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। He felt certain that his wings would never support him. So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. इसलिए उसने क्या किया, अपना सिर झुकाया और वापस दौड़ते दौड़ते उस होल में, उस एक गड्ढा जैसा था जो उसके लेज में, जो उसकी पहाड़ी के किनारे पर बना हुआ था, जहाँ की वो रात भर सोया था। क्योंकि उसकी फैमिली तो ऑलरेडी निकल चुकी थी, उसके भाई, उसकी बहन, उसके पेरेंट्स सब उड़कर जा चुके थे, तो वो अकेला था। तो वो उस होल में रात भर सोया था। Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own। अब इसमें क्या है कि जब उसके दो भाई हैं, दो भाई जो हैं वो उससे बड़े हैं और उसकी बहन जो है वो उससे छोटी है। छोटी होने की वजह से उसके विंग्स, उसके जो पंख है उससे छोटे हैं, ऑब्वियसली छोटी है, तो उससे उसके विंग्स छोटे थे।
तो ये उसके दोनों बड़े भाई और उसकी छोटी बहन whose wings were far shorter than his own ran to the brink, flapped their wings and flew away. Ran to the brink, दौड़ते दौड़ते ब्रिंक मतलब किनारे तक, वो चोटी तक के किनारे तक पहुंचे. फ्लैप्ड देयर विंग्स, उन्होंने अपने विंग्स को इस तरह से फ्लैप किया. एंड फ्लू अवे, उड़कर चले गए. ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज टू टेक दैट प्लंज. बट ये जो था सीगुल, ही फेल टू मस्टर अप मतलब गैदर, टू गैदर, इकट्ठा करना. वो इतना करेज, इतनी हिम्मत इकट्ठी ही नहीं कर पाया, इतनी जुटा ही नहीं पाया टू टेक दैट प्लंज. प्लंज मतलब डुबकी, मतलब वो डाइव करना पड़ता है. जब ये पक्षी उड़ते हैं तो फर्स्ट दे डाइव, क्योंकि उसको एक ऊंचाई से उड़ना था, तो वो डाइव करके और फिर उसके पंख फैलाकर उसको उड़ना था. तो वो डाइव लेने की ही उसकी हिम्मत, प्लंज मतलब वो जो डुबकी, डाइव, वो कर ही नहीं पा रहा था, उसकी हिम्मत ही नहीं वो जुटा पा रहा था. बट ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज टू टेक दैट प्लंज विच अपियर टू हिम सो डेस्परेट. जो उसके लिए कितनी ज्यादा जरूरी थी, बहुत डेस्परेट था, मतलब वो दैट वाज अ डेस्परेट नीड फॉर हिम ना, क्योंकि उसका परिवार निकल चुका था, वहां से उड़कर चले गए थे, तो उसको वहां पर अकेले वो रह रहा था. उसके पास खाने पीने को कुछ नहीं था, क्योंकि अब तक तो वो बच्चा था, छोटा था, तो उसके पेरेंट्स वो उसको खिला रहे थे. पर अब तो उसके पेरेंट्स भी चले गए, भाई बहन भी चले गए, तो यहाँ पर तो उसके लिए बड़ा मुश्किल था. तो ये बहुत डेस्परेट नीड थी उसको, यहाँ से निकल कर वो डुबकी लेकर और अपने पंखों को फैलाकर उड़ना, वो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, पर वो ऐसा करने की हिम्मत जुटा ही नहीं पा रहा था. His father and mother had come around calling him श्रीली. उसके पेरेंट्स जो हैं, उसके मदर और फादर, वो उसको बुलाने वहां आए. कॉलिंग टू हिम श्रीली, उनकी तीखी एकदम कर्कश, एकदम शार्प आवाज होती है, दैट इज श्रिल. सीगुल की आवाज ही वैसी होती है. सो श्रिल मतलब कर्कश आवाज में. अपब्रेडिंग हिम, अपब्रेडिंग में उसको डांट रहे थे, फटकार रहे थे. थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे, और उसको डरा रहे थे, धमका रहे थे कि अगर तू उड़कर नहीं आया तो यहाँ हम तेरे को खाना तो लाकर देंगे नहीं, तू यहाँ भूख से मर जाएगा, यू विल स्टार्व टू डेथ, मतलब यू विल डाई विदाउट फूड. तो वो उसको डरा रहे थे, धमका रहे थे, डांट रहे थे. पेरेंट्स ऐसा करते हैं ना, कि जब आपको कुछ बच्चे जब कुछ करने से डर रहे होते हैं या मना कर रहे होते हैं, तो पेरेंट्स हर तरह के हथकंडे अपनाते हैं, उनको प्यार से समझाते हैं, डांटते हैं, धमकाते हैं. आप लोगों ने भी जब साइकिल सीखी होगी तो ऐसा अनुभव आपको भी आया होगा कि आपको आपके पेरेंट्स ने चीट किया है शायद, कि मम्मी या पापा आपकी साइकिल को पकड़ के आपके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, और आपको लग रहा है कि हाँ मम्मी या पापा ने तो पकड़ा हुआ है, और इसलिए आप बड़े आराम से चला रहे हैं. और फिर अचानक आपको ध्यान आता है, मुड़ के देखते हैं, अरे मम्मी पापा ने तो कब से छोड़ दिया और आप अपने आप ही चला रहे हैं. या कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को अगर स्विमिंग करने में डर लगता है, तो वो पानी में उतर उतर ही नहीं पाता है, तो मम्मी या पापा क्या करते हैं, पीछे से धीरे से जाकर उसको धक्का दे देते हैं पानी में. तो ऐसा कई बार करना पड़ता है, क्योंकि हमको मतलब पेरेंट्स को पता होता है कि ये जो एक जो पुश होता है वो कभी कभी ज़रूरी होता है. तो ये उसके जो ये जो छोटा सा जो सीगुल था, उसके पेरेंट्स भी वही करने की कोशिश कर रहे थे, उसको समझा कर, डरा कर, धमका कर, हर तरीके से उसको इनकरेज कर रहे थे, ताकि वो उड़ने की कोशिश करे, वो उड़े वहां से. बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव. पर अपनी ही जिंदगी के लिए, मतलब एक्चुअली वो, उसके पेरेंट्स क्या बोल रहे थे, अगर तू यहाँ से नहीं उड़ेगा तो तू भूख से मर जाएगा. पर वो मरने के डर से ही वहां से उड़ नहीं पा रहा था, क्योंकि उसको लग रहा था अगर मैं उड़ूंगा तो मैं गिर कर मर जाऊंगा पक्का. तो फॉर लाइफ ऑफ हिम ही वॉज नॉट एबल टू मूव. दैट वॉज 24 hours अगो. अब ये 24 घंटे पहले की बात है, जब उसके पेरेंट्स उसको बुलाने आए, उसको डराया, धमकाया, डांटा, सब कुछ किया. सिंस देन नो बडी हैड कम नियर हिम. उसके बाद कोई भी उसके पास नहीं आया. The day before, all day long, he had watched his parents flying above with his brothers and sister, perfecting them in the art of flight. और उसने पूरा इससे पहले वाला जो अगला दिन था, उसमें पूरे दिन उसने क्या देखा कि ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विथ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर. उसके जो पेरेंट्स थे, उसके जो दो भाई और उसके जो बहन थे, उसके साथ साथ उड़ रहे थे. और उनको क्या कर रहे थे, उनका जो उड़ने का टेक्निक था, मतलब उनकी जो उड़ान थी, उसको परफेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे. तो पूरे दिन वो उनको प्रैक्टिस करा रहे थे उड़ने की.
शुरू में तो सपोर्ट लगता है ना, तो वो उसके पेरेंट्स जो थे वो भाइयों के और बहन के साथ उड़कर उनको प्रैक्टिस कर रहे थे। ये यहाँ से वहाँ लेज पर बैठकर उनको देख रहा था कि क्या चल रहा है। Perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish। और उनको ये सिखा रहे थे कि जो ये सीकुल जो होते हैं ना, ये मछलियाँ खाते हैं। तो ये क्या करते हैं, पानी की एकदम सतह के पास जाते हैं और फिर अचानक से ऐसे छोटी सी डाइव लगाते हैं, उनको जहाँ भी मछली दिखती है डाइव लगाते हैं और अपनी चोंच में मछली को पकड़ के बाहर आ जाते हैं और फिर उड़ के मछली को लेकर उड़ जाते हैं। तो मछली कैसे पकड़ना है, कि कैसे स्किम करना है, मतलब पानी की एकदम सतह पर कैसे उड़ना है, तो वो स्किम, दैट इज कॉल्ड स्किम। उस सतह पर, किसी भी सतह पर, मतलब नॉट जस्ट वाटर, एनी वेरी नियर टू द सरफेस कैसे उड़ना है, ये उसको स्किम कहा जाता है। तो ये पेरेंट्स जो थे सीगुल के, उसके भाइयों को और बहन को ये सिखा रहे थे कि जब फिश को कैच करना है, फिश का शिकार करना है, तो पानी की सतह के ऊपर कैसे उड़ना है और कैसे मछली का शिकार करना है। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. उसने एक्चुअली देखा भी कि उसका जो बड़ा भाई था उसने क्या किया था, कैच हिज फर्स्ट हेरिंग, हेरिंग मतलब एक तरह की मछली होती है, उसको पकड़ा एंड डेवर इट, डेवर मतलब उसको खा गया, बढ़िया से एंजॉय करके खा गया, वो उसने वहां से बैठे बैठे देखा। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक व्हाइल हिज पेरेंट्स सर्कल अराउंड रेजिंग अ प्राउड क्रैकल। और उसने क्या किया, वो मछली पकड़ी और एक रॉक पर जाकर खड़ा हुआ और वहां जाकर उसने वो मछली खाई। तो अब वो उसके जो ये उसकी पहली वो थी ना, शिकार पहला किया था उसने, तो उसके पेरेंट्स ने उसके आजू बाजू उसके चक्कर लगाकर और उसको मतलब दे वर फीलिंग प्राउड कि चलो हमारे बच्चे को अभी शिकार करना आ गया, उसने सीख लिया। तो एक मतलब क्रैकल मतलब लाफ, मतलब खुश होकर वो उसको इनकरेज कर रहे थे या उसको शाबाशी दे रहे थे। And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his covered eyes। अभी क्या हुआ था कि वो पूरी रात वहां पर अकेला रहा, वहां उस होल में सोता रहा। अब दूसरे दिन उसने देखा कि सुबह उसके भाई बहन और उसके पेरेंट्स उसके साथ उड़ रहे हैं, फिर उसके भाई ने शिकार भी किया, फिर वो लोग खाए पिया और सामने एक दूसरा क्लिफ था, क्लिफ मतलब दूसरा माउंटेन था, वहां पर एक प्लेट्यू जैसा बना था, वहां पर एक थोड़ा समतल भाग था, उस पर जाकर बैठे हुए हैं उसका पूरा परिवार, सामने वाले दूसरे अपोजिट साइड पर दूसरा एक जो पहाड़ है उसके क्लिफ उसके प्लेट्यू में जाकर बैठे हुए थे। और वहां से वो क्या कर रहे थे, अपोजिट क्लिप टॉन्टिंग हिम विथ हिज कावर्डाइस, उसको ताने मार रहे थे, टॉन्ट कर रहे थे कि तू कितना डरपोक है। कावर्डाइस मतलब उसका जो डरपोकपन था, उसका जो मतलब भय था, तो उसके लिए उसको वहां से बैठकर टॉन्ट कर रहे थे। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, असेंडिंग मतलब नीचे आना, सॉरी असेंडिंग मतलब ऊपर जाना, डिसेंडिंग मतलब नीचे ना। ये मॉर्निंग टाइम था, द सन वॉज असेंडिंग इन द स्काई ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस द साउथ। उसका जो लेज था, मतलब जहां वो बैठा हुआ था, उस लेज पर ब्राइटली शाइन कर रहा था सन। जैसे जैसे ऊपर जा रहा था सन, तो पावरफुल होता जाता है, तो वो बहुत तेज चमकता है, तो धीरे धीरे बहुत पावरफुली चमकने लग गया था। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग, आई एम सॉरी, the sun was now ascending the sky, blazing on his ledge that faced the south. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall। अब उसको गर्मी भी ज्यादा लगने लगी थी, एक तो सन ऊपर आ गया था उसकी वजह से, दूसरा ये कि उसने रात से कुछ खाया ही नहीं था, तो उसको गर्मी भी, उसको कमजोरी सी महसूस हो रही थी, तो उसको वो गर्मी भी ज्यादा महसूस होने लगी। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज। वो धीरे 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 वो जो ब्रिंक मतलब एकदम जो किनारा, एकदम लास्ट वो पॉइंट है वहां तक लेज के चलता चलता आया। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग। अब उसने क्या किया, एक लेग को ऐसे मोड़ के अपने विंग्स में छुपा लिया और एक लेग पर खड़ा हो गया, एक पैर पर खड़ा हो गया, दूसरे पैर को मोड़कर अपने पंखों में छुपा लिया। ही क्लोज्ड वन आई, एक आंख बंद कर ली, देन द अदर, दूसरी भी बंद कर ली, एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग asleep। और उसने ऐसी नाटक करने लगा कि जैसे वो सो रहा हो। प्रिटेंड करना मतलब नाटक करना, प्रिटेंड तो आप लोगों को मालूम ही है ना, ये तो आप ऑल आर गुड इन दैट आर्ट। सो ही वॉज प्रिटेंडिंग टू फॉल asleep।
Still they took no notice of him. मतलब वो नाटक कर रहा था कि ऐसा वो बिल्कुल एज पर खड़ा है और उसको वहां पर नींद लग गई, अब ये गिर गिर जाएगा, गिर के मर जाएगा, तो मेरे परिवार वाले दौड़ते दौड़ते आएंगे, मुझे बचाने आएंगे। पर उसके परिवार वालों को समझ में आ गया कि ये सब नौटंकी कर रहा है, इसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है, तो वो लोग सारे उसको इग्नोर कर रहे थे। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेट्यू डोजिंग विद देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक्स। उसने देखा कि उसके जो दोनों भाई और उसकी बहन थी, वो लोग अपनी जो गर्दन थी वो ऐसे अंदर घुसाकर और डोज कर रहे थे, डोज मतलब ऐसे झपकी ले रहे थे। His father was preening the feathers on his white back. और वो जो पक्षी होते हैं ना, अपने पंखों में से चोट से अपने पंख को साफ करते रहते हैं, उनको व्यवस्थित करते रहते हैं, तो उसके फादर was doing that. Only his mother was looking at him. खाली उसकी जो मदर थी, उस only his mother was looking at him. वो उसकी तरफ देख रही थी. She was looking at him. She was standing on a little high hump on the plateau. अब उसकी जो मदर थी वो प्लेटो के एक थोड़ा सा हम मतलब ऐसा एक उभरा हुआ हिस्सा, जैसे वो ऊँट का एक हम्प होता है ना, ऐसे उभरा हुआ हिस्सा होता है पीठ पर, उसको हम्प बोला जाता है, वैसे एक उभरा हुआ प्लेटो पर हिस्सा था उस सामने वाले, वहां पर वो खड़ी थी। She was standing on a little high hump on the plateau, her white breast thrust forward. Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. अभी वो क्या कर रही थी वहां पर खड़े होकर, वो शी टोर नाउ एंड अगेन, बार बार वो क्या कर रही थी, शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश, उसने कोई फिश पकड़ के लाई थी और उसको टोर कर रही थी, मतलब उसको टोर का एक्चुअल मीनिंग होता है फाड़ना, मतलब तोड़ना। तो वो उसका एक बाइट तोड़ रही थी, उसको खाती थी और अपनी बीक जो थी, उसकी जो चोंच थी, उसको उसके रॉक, वहां के रॉक पर ऐसे ऐसे घिस रही थी वो, ये इनका एक्चुअली चोंच को शार्पन करने का तरीका होता है। She tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. The sight of the food maddened him. उसको फूड दिखा, तो माँ खाना खा रही है दिख रहा था, तो वो तो पागल सा हो गया, क्योंकि उसने रात से कुछ खाया नहीं था, उसको भयानक वाली भूख लगी थी। तो दैट साइट ऑफ फूड मेड हिम मैड, पागल हो गया वो उसको देखकर। हाउ ही लव टू टेयर फूड दैट वे, जैसे उसकी माँ खा रही थी वैसे उसको खाना भी कितना पसंद था। स्क्रैपिंग हिज बिग नाउ एंड अगेन टू वेट इट, तो माँ जिस तरह से उसकी माँ ने एक बार इधर से एक बार इधर से ऐसे उसकी बीक जो थी, उसकी जो चोंच थी, उसको शार्प करी थी। वेट माने टू शार्प, टू शार्पन। तो इसी तरह से वो भी करता था, जब उसको आराम से खाने मिलता था ना, मम्मी पापा लाकर देते थे उसको, उसके चोंच में डालते थे, वो खाता था और अपनी चोंच को शार्प करता था। तो उसको याद आ रहा था एंड ही वाज लाइक desperate to have food, क्योंकि खाया भी नहीं था उसने कुछ। गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, उसकी भाषा में उसने गा 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 करके बोला कि उसे अपनी माँ को बेगिंग मतलब रिक्वेस्ट की, भीख मांगी कि भाई मुझे भी थोड़ा खाना दे दो। हुआ हुआ शी स्क्रीम बैक डेरिसिवली, मतलब उसकी माँ को तो गुस्सा आ रहा था कि ये क्या बच्चा है, डरपोक है, उड़ नहीं पा रहा है। तो उसकी मम्मी ने उसको कि चल हट, ऐसे जो होता है ना, कि उस हिसाब से उसको डांट दिया कि चल बेवकूफ लड़का, मैं तेरे लिए कोई खाना वाना नहीं लाने वाली, इस वे में उसको इग्नोर करके मतलब डांट दिया। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, फिर भी वो दुखी स्वर में मतलब परस्यूइंग सैड वॉइस में बार बार उसकी माँ से रिक्वेस्ट करता रहा कि भाई मुझे भी थोड़ा खाना दो। एंड आफ्टर ए मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, पर एक आध मिनट बाद क्या हुआ, उसने अचानक से एकदम खुशी से उसके स्क्रीम, चीख निकल गई, जॉयफुल स्क्रीम। क्यों? His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. उसकी मदर जो थी उसने फिश का एक पीस उठाकर अपनी चोंच में पकड़कर उसकी तरफ, वो सामने वाले इस पर थे पहाड़ी पर, वहां से उड़कर उसकी वाली पहाड़ी की तरफ उड़ती हुई आ रही थी। तो वो खुश हो गया कि चलो अब मेरे को खाना मिलेगा, मेरी मदर मेरे लिए खाना लेकर आ रही है। ये बात जैसे ही उसने देखा कि मदर आ रही है, ही वॉज वेरी हैप्पी एंड ही स्क्रीम्ड इन जॉय। ही लीन्ड आउट ईगरली, फटाफट वो सामने की तरफ झुका, लीन्ड मतलब झुकना, सामने की तरफ झुका। tapping the rock with his feet,
उसके फीट से उसे टैप 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 रॉक पर करना शुरू कर दिया। वो खुश हो गया, नाचने जैसा लग गया, आगे की तरफ झुककर और टैप करने लगा। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस, और माँ के पास, जैसे माँ उसके पास आई तो वो माँ के पास जाने की कोशिश करने लगा। बट वेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, पर जैसे ही माँ उसके बिल्कुल पास, अपोजिट, बिल्कुल एकदम सामने आ गई, शी हॉल्टेड, वो रुक गई। हर विंग्स मोशनलेस, उसके जो विंग्स थे वो एकदम मोशनलेस, मतलब उसमें एकदम स्टिल हो गए, शांत हो गए। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन द रीच ऑफ हिज बीक, उसकी माँ की चोंच में जो फिश का टुकड़ा था वो उसके रीच में था, उसके बिल्कुल, मतलब अभी वो झपट के उसको ले लेगा, इतना पास वो आ चुकी थी। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या हुआ, अचानक से माँ रोक क्यों गई। वंडरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियरर, उसको आश्चर्य लग रहा था कि माँ उसके पास क्यों नहीं आ रही है, उसको ये खाना दे क्यों नहीं रही है। एंड देन मैडेंड बाय हंगर, भूख से पागल हो गया था ना, जब आदमी भूख से पागल हो जाता है, कोई भी इंसान हो या प्राणी हो, भूख बड़ी मैजिकल चीज है, वो इंसान से कोई भी हिम्मत करा लेती है। सो मैडेंड बाय हंगर ही डाइव्ड एट द फिश, भूख से पगलाया हुआ वो जो सीगुल था वो ही डाइव्ड, उसके ऊपर झपट पड़ा। He dived at the fish. With a loud scream, he fell outward and downwards into space. और एक बड़े से आवाज के साथ, विद अ लाउड स्क्रीम, स्क्रीम मतलब चीख पड़ा, वो एकदम डर गया ना, क्योंकि तो वो आउटवर्ड भी आया, वो मतलब वो जो जिस पहाड़ी पे बैठा था उससे बाहर भी निकला और नीचे की तरफ भी गया, बाहर निकल के नीचे की तरफ, आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड, इन दस इनटू द स्पेस, खुली जगह आसमान में वो आ चुका था। Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. और अचानक एक मॉन्स्टर्स, मतलब एक बिल्कुल किसी दानव की तरह का डर, मतलब बहुत बड़ा डर, सीज्ड हिम, सीज मतलब उसको पकड़ लिया, जकड़ लिया उस डर ने। ही इट सीज्ड हिम मतलब बहुत ज्यादा डर गया वो। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, उसका अचानक जैसे उसकी हार्ट बीट रुक गई हो, उसको लगा, भयंकर डर गया, क्योंकि उसको जिस चीज से डर लग रहा था वही उसने कर दिया था। ही कुड हियर नथिंग, उसको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। बट इन ओनली लास्टेड अ मिनट, पर ये सब जो घटनाएं थी ना, भयानक वाला डर, उसका हार्ट बीट रुक गई, ये सब 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 सुनाई नहीं दे रहा, सब एक ही मिनट तक रहा। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, अगले ही मिनट उसको लगा, उसको उसने फील किया, उसने महसूस किया कि उसके जो विंग्स थे, उसके पंख थे, वो बाहर की तरफ खुल गए। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट feather, then under his stomach and against his wings. अभी उसके जो हवा जो थी, क्योंकि उसके जैसे ही पंख खुले तो हवा उसके अंदर भरना शुरू हुई, तो जो विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट में फेदर्स, उसके जो ब्रेस्ट के फेदर्स के उसके अंदर हवा भरने लगी, फिर उसके स्टमक के वहाँ, एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, उसके पंखों में हवा भर गई, हवा की वजह से फिर वो उड़ पाते हैं ना। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, और उसको मतलब उसके जो पंख हैं वो हवा को काट रहे हैं, कटिंग द एयर, वो उसको फील हो रहा था। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, हेडलॉन्ग मतलब सर के बल नीचे, अब वो नीचे की तरफ नहीं गिर रहा था, अब क्या हो गया था, उसके विंग्स भी स्प्रेड हो गए थे, उसके पंखों में हवा भी भर गई थी, और उसने पंख फैलाना शुरू कर दिया, तो अब वो नीचे जाने की बजाय अब वो पहले तो स्टेडी होगा, स्टेडी एक जगह पर होकर फिर वो धीरे धीरे जैसे जैसे वो पंखों को हिलाएगा वैसे वैसे वो ऊपर जाएगा, तो अभी वो हेडलॉन्ग मतलब नीचे की तरफ, सिर के बल नीचे नहीं आ रहा था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, अभी वो धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा था, लेकिन आउटवर्ड्स मतलब सामने की तरफ अब जा रहा था, मतलब वो स्टेडी होने लग गया था, ऐसे वो फ्री फॉल वाली जो पोजीशन थी उसकी, कि वो एकदम से नीचे गिरने की स्थिति थी वो खत्म हो गई थी, क्योंकि अब उसके विंग्स जो थे वो उसने काम करना शुरू कर दिया था, तो अब ऐसे जाने की बजाय वो अब धीरे धीरे ऐसे 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 आगे बढ़ रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, और अब वो, इसका डर भी गायब हो चुका था, वो डरा हुआ नहीं था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, थोड़ा सा डिजी, डिजीनेस मतलब थोड़ा चक्कर आना, मतलब ऐसे कुछ समझ, कुछ सूझ नहीं रहा है, ऐसे उसको लग रहा था, तो थोड़ा मतलब
जिसको होता है ना सर चकराना, जिसको बोलते हैं डिजीनेस, तो ही वॉज डिजी, थोड़ा सा उसको वैसे लग रहा था. देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोर्ड अपवर्ड. और फिर उसने अपनी विंग्स को हिलाया जोर जोर से. नाउ ही इज गोइंग अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ उसने अभी सोर करना, सोर मतलब ऊपर की तरफ फ्लाई करना उसने शुरू किया. गा 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 ग्लो. हिज मदर स्वूप्ड. अब उसकी मदर भी उसको इनकरेज कर खुश हो गई ना उसकी माँ की, अरे वाह ये तो मेरा बच्चा मतलब उड़ना शुरू कर दिया. तो शी स्टार्टेड शाउटिंग इन देयर वॉइस, सूप पास हिम. और वो अचानक से मतलब वो ऐसे आवाज करते करते अचानक से तेजी से उसके पास से वहां से निकली ऐसे बिल्कुल. हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइस. उसकी जो उसके पास से जब वो गुजरी उसकी मदर तेजी से, तो उसके जो विंग्स थे उससे बहुत तेज आवाज आ रही थी. ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम. और उसके उसने अपनी मदर को दूसरे स्क्रीम के साथ जवाब दिया. उसकी मदर उसको एनकरेज कर रही थी, शाबाशी दे रही थी, तो उसने भी दूसरे स्क्रीम के साथ उसको जवाब दिया. देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग. फिर उसके पिताजी भी आए, उसके फादर भी आए, वो भी उसके आजू बाजू उड़ने लग गए और उसको शाबाशी दे रहे थे. एवरीबडी वॉज वेरी हैप्पी. He saw his two brothers and his sister flying around him, curving and banking and soaring and diving. फिर उसके बाद उसके दोनों भाई, उसकी बहन, सब उसके आजू बाजू आकर उस उड़ने लगे, उसके आजू बाजू घूम रहे थे. कभी जाकर किसी चट्टान पर बैठते थे. तो मतलब सब मिलाकर पूरी फैमिली साथ साथ में उड़ रही थी. एंड श्रिंकिंग श्रीली, जोर जोर से तेज उनकी जो श्रीली आवाज थी उसमें वो जोर जोर से सब लोग चिल्ला रहे थे, मतलब सब लोग खुशी एक्सप्रेस कर रहे थे. ही वॉज नियर द सी नाउ. अभी वो उड़ते उड़ते सी के पास पहुंच गया. फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट. जो एकदम सी के ऊपर स्ट्रेट वो उड़ रहा था. फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन. ओशन को फेस कर रहा था, मतलब बिल्कुल फेस के सॉरी सी के ऊपर एकदम स्ट्रेट उड़ रहा था. ही सॉ अ वास्ट ग्रीन सी beneath him. उसके नीचे ह्यूज, वास्ट होता है ना सी, तो कितना ह्यूज होता है, वास्ट ग्रीन सी उसको नीचे दिख रहा था. beneath him, beneath मतलब उसके नीचे, with little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and clawed amusedly. अभी उसको वहां पर छोटे छोटे रीजेस, रीजेस मतलब शिखर दिख रहे थे, उसपे उसने अपनी चोंच को ऐसे ऐसे घुमाकर बड़ा खुशी से, अम्यूजेडली मतलब खुशी खुशी आनंद से, ही कॉड मतलब उसने उस पे अपनी वो बिग को ऐसे ऐसे घुमाया और ही वॉज वेरी हैप्पी. His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. ग्रीन फ्लोरिंग मतलब ये जो ग्रीन सी था, इस पर उससे पहले उसके पेरेंट्स तो कई बार आ चुके होंगे. अभी कल जब उसके भाई और बहन वहां से उड़कर गए, वो लोग भी इस ग्रीन सी पर आ चुके थे. सो दे लैंडेड ऑन दिस ग्रीन सी बिफोर हिम. दे वेर beckoning टू हिम कॉलिंग श्रीली. वो उसको इशारे से बुला रहे थे. beckoning मतलब उसको बुला रहे थे कि तुम भी आओ, तुम भी आओ, कि भाई अब हिम्मत करो और शिकार करो. सो दे वेर beckoning मतलब उसको इशारे से बुला रहे थे. दे वेर कॉलिंग हिम. ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी. उसने उड़ते वक्त तो पाँव ऐसे कर लेते हैं ना, वो अपने पेट के पास ऐसे ले लेते हैं, ऊपर की तरफ फोल्ड कर लेते हैं और अपने पंख फैलाते हैं. पर अब उसको सी पर लैंड करना था, तो उसने अपने जो पैर थे उसको ऐसे ड्रॉप कर दिया नीचे की तरफ. He dropped his legs to stand on the green sea. His legs sank into it. उसके जो legs थे वो पानी में sank हो गए, मतलब डूब गए. He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wing. वो घबरा गया, उसको लगा अब तो मैं डूब जाऊंगा, तो वो घबरा कर चिल्लाने लग गया और वापस उसने उड़ के बाहर निकलने की कोशिश की. बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विथ हंगर. बट वो बहुत थका हुआ भी था और भूखा भी था ना, तो भूख की वजह से भी थक गया था. और वो पहली बार फ्लाइट किया, उसका डर, उसका एक्साइटमेंट, उससे उससे भी बहुत थक गया था और वैसे भी भूखा था, तो उसकी वजह से वो थका हुआ और बहुत वीक भी हो चुका था. एंड ही कुड नॉट राइज. वो उड़ नहीं पाया, पानी में उसके पैर डूब गए, उड़ नहीं पाया. एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज. ही वॉज एग्जॉस्टेड बाय दिस स्ट्रेंज एक्सरसाइज. पहले डर, भूख और
ऊपर से ये एक्साइटमेंट सारा, उससे वो बुरी तरह से थका हुआ था। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसके जो पैर थे वो उस ग्रीन सी में डूब गए थे। एंड देन हिज बेली टच्ड इट एंड ही सैंक नो फर्दर, नो फर्दर। अभी क्या हुआ, उसके पहले तो उसके पैर पानी में डूबे, वो डूबते डूबते जैसे उसकी बेली थी, उसका जो पेट था वो पानी की सतह को टच हुआ, पानी को टच हुआ, उसके आगे तो वो डूबा नहीं। तो उसको बड़ा आश्चर्य लगा कि अरे अभी आगे तो मैं डूब नहीं रहा हूँ। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वो उस पर तैर रहा था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, उसके आजू बाजू उसकी जो उसका जो परिवार था वो स्क्रीम कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, प्रेजिंग हिम, उसको उसकी तारीफ कर रहे थे, उसको उत्साह बढ़ा रहे थे। एंड देयर बीक्स वेर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और उसके बीक से, अब खुद के बीक से वो लोग उसको डॉग फिश के टुकड़े खिला रहे थे। मतलब अभी उसको, क्योंकि अब वो उड़कर आ गया था, वो पानी पर भी आ गया, पानी पर लैंड भी कर लिया, तो अब उसको सब लोग खुश होकर उसको खाना दे रहे थे, उसको डॉग फिश के टुकड़े खिला रहे थे। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसने अपनी जो पहली फ्लाइट थी वो आज ले ली थी, उसने पहली उड़ान उसने भर ली थी। सो इट्स वंडरफुल ना, ऐसा होता है ना कि पहली बार कुछ भी करने जाओ तो डर लगता है, ये सबके साथ होता है। तो कुछ लोग तो जल्दी से उस डर से जीत जाते हैं, उसको ओवरकम कर लेते हैं, लेकिन कुछ कुछ लोगों को डर लग ज़्यादा टाइम तक लगता है। तो कोई भी चीज़ पहली बार करने का जो एक डर भी होता है और जो एक एक्साइटमेंट भी होता है, वो बहुत अलग होता है। तो इस तरह के अनुभव हमने लिए होंगे, स्पेशली जब बचपन में, मतलब जैसे मैंने बोला कि साइकिल सीखते हुए या स्विमिंग सीखते हुए या टू व्हीलर्स, जब आप लोग भी सीखेंगे जब आपकी एज हो जाएगी, तो सारी चीज़ें जो होती है ना, पहली बार करने का डर होता है। पर यही है कि डर जो है उसको कॉन्कर करना पड़ता है, क्योंकि देखिए सीगुल जो है वो बना ही उड़ने के लिए है, तो उसको भगवान ने बनाया ही वैसा है ना कि वो उसके पंखों में उतनी शक्ति दी ही है कि वो उड़ सकता ही है, तो उसको उड़ना ही है किसी भी परिस्थिति में। तो फिर भी उसको डर लग रहा है, तो अपने आप अपनी जो क्षमताएं हैं बस उस पर भरोसा रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और एक्चुअली जो एक पहला स्टेप है ना, कुछ भी करने का पहला जो स्टेप है दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ऐसा कहते हैं ना कि वेल बिगन इज हाफ डन, तो अगर आप एक स्टेप ले लेते हैं फिर बाकी चीज़ें हो जाती हैं। तो कुछ कोई भी चीज़ पहली बार करने का जो डर, एक्साइटमेंट और मज़ा, वो बड़े अच्छे तरीके से इस स्टोरी में राइटर ने बताया है। सो ट्राई टू रिकलेक्ट कि आपने कौन सी ऐसी चीज़ पहली बार की थी जिसको करते हुए आपको बहुत डर लगा था, पर जब आपने वो कर ली उसके बाद आपको बहुत खुशी हुई। तो ऐसा कुछ होगा तो याद करो एंड रिलेट टू दिस स्टोरी। थैंक यू।